नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे होममेड शेक के बारे में बताने वाला हूं जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आपकी फिंगर्स या हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, उनमें सेंसेशन कम महसूस होता है, या फिर आप हर समय थकान, कमजोरी और सुस्ती फील करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही हो कि उसे विटामिन B12 की सख्त जरूरत है। मेडिकल स्टडीज के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में करीब 47% लोग यानी देश की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा विटामिन B12 डेफिशिएंसी से परेशान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम होने के बावजूद ज्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनके अंदर इस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। साथ ही हम इसके वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड सोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको एक ऐसा आसान शेक बनाने का तरीका बताऊंगा जो आप घर पर बना सकते हैं और जो आपकी डेली B12 रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है। तो आइए अब हम इन सभी बातों को अच्छे से समझते हैं। विटामिन B12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, यानी आपकी बॉडी इसे खुद से नहीं बना सकती और इसके लिए पूरी तरह से आपकी डाइट और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। इसकी कमी से कई तरह के सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन्हें कॉमन थकान या मामूली परेशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इसीलिए समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि सही टाइम पर इसे कंट्रोल किया जा सके और सही कदम उठाए जा सके। सबसे पहला और कॉमन लक्षण है बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होना। अगर आप पूरे दिन थके थके रहते हैं, रात भर सोने के बाद भी फ्रेश नहीं महसूस करते, दिन में हमेशा नींद और सुस्ती रहती है, तो यह विटामिन B12 की कमी का एक मेजर सिग्नल हो सकता है। दूसरा कॉमन लक्षण है हाथ और पैरों में झंझनाहट, चींटी चलने जैसा एहसास या छोटी छोटी सुई चुभने जैसा दर्द। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की कमी से नर्व्स डैमेज होने लगती है, जिससे इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स सामने आते हैं। तीसरा लक्षण है स्किन का पेल या जॉन्डिस्ड हो जाना, यानी पीलापन आ जाना। अगर आपकी स्किन पीली दिखने लगे या लोग आपको बार बार बोलें कि चेहरा फीका और पीला लग रहा है, तो यह भी B12 की कमी का साइन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डेफिशिएंसी से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और पुरानी ब्लड सेल्स टूटने पर बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है जो स्किन को पीला कर देता है। चौथा लक्षण है मेमोरी इश्यूज और मेंटल फॉग। अगर आप बार बार चीजें भूल जाते हैं, जैसे चाबी कहां रखी, अपॉइंटमेंट कब है, या फिर आपको किसी काम में फोकस करने और कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, तो यह भी B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। पांचवा लक्षण है माउथ अल्सर्स, यानी मुंह के छाले और टंग इन्फेक्शन। इस स्थिति में जीभ लाल और सौर हो जाती है, माउथ टिश्यू वीक हो जाते हैं, जिससे बार बार अल्सर्स और इरिटेशन होती है। दोस्तों, ये सभी सिम्पटम्स एक तरह से वार्निंग साइन है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लें ताकि अपने B12 लेवल्स के बारे में पता चल सके। खासकर अगर आप प्योर वेजिटेरियन, वीगन, 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे क्रॉन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज या बार बार इंडाइजेशन की समस्या रहती है, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में B12 डेफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा होता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं, पहला डाइट से और दूसरा सप्लीमेंट से। डाइट की बात करें तो विटामिन B12 मेनली एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। अंडा एक बेहतरीन सोर्स है क्योंकि सिर्फ एक अंडे में करीब 6 माइक्रोग्राम B12 होता है, जो डेली जरूरत का लगभग 25% है। यानी दिन में सिर्फ 2 उबले अंडे जर्दी समेत खाने से जरूरत का आधा हिस्सा पूरा हो सकता है। इसी तरह फिश और चिकन भी बहुत अच्छे सोर्स हैं, और अगर आप नॉनवेज हैं तो इन्हें हफ्ते में 2-3 बार जरूर लें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन या वीगन हैं तो दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। इसके अलावा फोर्टिफाइड सीरियल्स जिनमें आर्टिफिशियली B12 ऐड किया जाता है भी ले सकते हैं। फलों और सब्जियों में B12 बहुत कम मात्रा में होता है,
लेकिन फिर भी अगर लेना चाहें तो चुकंदर, मशरूम और सेब जैसी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन फूड आइटम्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से विटामिन B12 प्रोवाइड कर सकती है। इन सब चीजों के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया है, जिसे आप बाद में देखकर और भी आइडियाज ले सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो आपने देखा कि विटामिन B12 की कमी एक तरफ जहां काफी कॉमन है और अगर कंट्रोल न की जाए तो खतरनाक भी हो सकती है, वहीं इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। बस जरूरत है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा इंप्रूव करें, अपने हेल्थ सिग्नल्स को इग्नोर न करें और अगर जरूरी लगे तो सप्लीमेंट्स भी लें। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की, तो मैं पर्सनली यह सजेस्ट नहीं करता कि लंबे समय तक आप सिर्फ B12 सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहे। दिक्कत यह है कि जिन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनकी डाइट में यह न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता और ऐसे में अगर वह सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो उन्हें यह लाइफ लॉन्ग जारी रखना पड़ेगा, जो कि न तो रिकमेंडेड है और न ही कई बार पॉसिबल। इसीलिए ऐसे मामलों में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज शामिल करें जो आपकी B12 की जरूरत को नेचुरली पूरा कर सकें। और इस काम में एक खास तरह का होममेड शेक आपकी काफी मदद कर सकता है, जिसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यह शेक पूरी तरह नेचुरल है, इसे बनाना बेहद आसान है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी डेली B12 रिक्वायरमेंट का एक अच्छा खासा हिस्सा पूरा हो सकता है। साथ ही वेजिटेरियन लोग भी इसे आराम से ले सकते हैं। इस शेक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास ताजा दूध, जो कि B12 का नेचुरल और इजीली अवेलेबल सोर्स है। इसके साथ आपको लेने हैं 2 बारीक कटे हुए खजूर जो नेचुरल स्वीटनेस और तुरंत एनर्जी देंगे, 5 भीगे हुए और छिले हुए बादाम जो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू को बूस्ट करेंगे, और आखिरी में एक छोटा सा पिंच केसर यानी सैफरॉन, जो फ्लेवर के साथ साथ एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले ब्लेंडर में दूध डालें, फिर इसमें कटे हुए खजूर और रात भर भिगोकर छिलका निकाले हुए बादाम डालें। इसके बाद एक चुटकी केसर डालें और फिर इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लें जब तक कि यह स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। बस आपका विटामिन B12 बूस्टिंग शेक तैयार है। यह शेक न सिर्फ आपके B12 लेवल्स को सपोर्ट करेगा, बल्कि आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेगा। इसे आप रोजाना ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को स्नैक के रूप में पी सकते हैं। ध्यान रखिए, आप कितना खाते हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप कितना पचा पाते हैं। उसी तरह आप कितना B12 लेते हैं यह कम मायने रखता है। असली फर्क यह डालता है कि आपकी बॉडी उसे कितना अब्सॉर्ब कर पाती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका B12 सही से अब्सॉर्ब हो, कुछ बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, अल्कोहल कंजम्पशन को कम करें। नंबर 2, अपने गट हेल्थ को इंप्रूव करें, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन ही B12 को अब्सॉर्ब करने का काम करती है और अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो अब्सॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह डिटेल जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने विटामिन B12 के बारे में कई जरूरी बातें सीखी होंगी। इस जानकारी की मदद से आप अपनी B12 की कमी को नेचुरली पूरा कर पाएंगे और अपने हेल्थ लेवल्स को अच्छा रख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।